बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदियों से हवाओं का एक ही काम रहा है, चरागों को डराना। और सदियों से चरागों का भी एक ही जिद रही है, अंधेरे की छाती में उजाला बोना। मैंने भी अक्सर इस दुनिया के बाजारों में, सियासत के गलियारों में और नफरत की दीवारों के पीछे से एक शोर सुना है। लोग कहते हैं हम इस जमीन से इस्लाम को मिटा देंगे, हम इस जमीन से इस्लाम को मिटा देंगे। जब ये आवाजें मेरे कानों से टकराती हैं तो दिल रोता नहीं, बिल्कुल नहीं रोता, बल्कि होठों पर एक फकीराना मुस्कुराहट तैर जाती है। हंसी आती है उन नादानों की समझ पर जो समंदर को अंजलि में समेटने का दावा करते हैं। सोचने वाले जरा सोचें कि वो किसे मिटाना चाहते हैं, इस्लाम को? हकीकत में इस्लाम क्या है जानते हो? नहीं ना। इस्लाम का जो लफ्जी मायना है, इस्लाम का जो अर्थ है, वो है शांति, सुकून, सलामती और आत्मसमर्पण। ईश्वर के, प्रभु के, खुदा के हुजूर में खुद को सौंप देना ताकि भीतर का शोर थम जाए। अब जरा सोचिए, दिमाग से नहीं, दिल से सोचिए कि अगर दुनिया से सुकून ही मिट गया, अगर दुनिया से शांति ही मिट गई, अगर दिलों से मोहब्बत और रूह से सलामती ही रुखसत हो गई, तो ये इंसानी बस्ती कैसी होगी? क्या बिना शांति के, बिना सुकून के कोई सांस भी ले पाएगा? नफरत की आग में दूसरों का घर जलाने वाले ये भूल जाते हैं कि उसी आग की लपटों में एक दिन उनके अपने वजूद को भी राख होना पड़ जाएगा। हाँ, यह सच है और इस कड़वे सच से आंखें चुराई नहीं जा सकती। इतिहास गवाह है कि इसी इस्लाम के साए में यजीद जैसे लोग भी पैदा हुए हैं, जिन्होंने सत्ता की हवस में जुल्म की इंतहा कर दी। लेकिन सूफिया इकराम फरमाते हैं कि यजीद कोई एक शख्स नहीं है, बल्कि एक जहनियत का नाम है। वह जहनियत जो अहंकार में पैदा होती है, जो जुल्म करना सिखाती है। और यह जहनियत सिर्फ किसी एक मजहब या एक धर्म में नहीं होती। हर दौर में इस जमीन पर हर धर्म और कौम में ऐसे यजीद किरदार पैदा हुए हैं जिन्होंने इंसानियत का खून बहाया है। कभी धर्म के नाम पर, कभी मुल्क के नाम पर, कभी ऊंच और नीच के नाम पर। मगर सवाल यह है कि क्या कुछ यजीदों के गुनाहों की सजा पूरी इंसानियत को दी जा सकती है? अगर चंद जालिमों की वजह से हम पूरी कौम को, पूरी इंसानियत को खत्म करने की बात करने लगें, तो क्या यह सोच खुद अपने आप में यजीदियत नहीं है? जुल्म के जवाब में जुल्म की तमन्ना करना इंसान को जालिम के बराबर खड़ा कर देता है। जब आप नफरत का जवाब नफरत से देने लगेंगे, तो आप में और उस यजीद में क्या फर्क रह जाएगा? दोस्तों, आग को कभी आग से नहीं बुझाया जाता,
आग को बुझाने के लिए हमेशा पानी की जरूरत होती है। हजरत बुल्ले शाह, मौलाना रूमी और संत कबीर की जमीन पर रहने वालों, जरा दिल पर हाथ रखकर सोचो, सूफी संत क्या कहते हैं? सूफी संत कहते हैं कि खुदा किसी 7वें आसमान पर बैठकर सिर्फ इंसाफ का तराजू नहीं तोलता, वो तो इंसान के दिल में रहता है। दोस्तों, ये जो भ्रम फैलाया गया है ना कि इस्लाम को तलवारों से फैलाया गया, हकीकत में इस्लाम को जिंदा रखा फकीरों की सखावत ने, ख्वाजा गरीब नवाज के अखलाक ने, बाबा फरीद के लंगर ने और निजामुद्दीन औलिया की मोहब्बत ने। जहां आने वाले का मजहब नहीं पूछा जाता, सिर्फ उसकी भूख और उसका दर्द देखा जाता है। दोस्तों, इस शांति को, इस सुकून को, इस मोहब्बत को मिटाने वाले आते रहे हैं और खुद मिट गए हैं। नमरूद को सिर्फ एक मच्छर ने मार दिया, एक मच्छर ने मिटा दिया। फिरौन की लाश आज भी म्यूजियम में रखी है। यजीद जैसे जालिम और बड़े बड़े तख्तो ताज मिट्टी में मिल गए, मगर जो मोहब्बत का पैगाम लेकर आए वो आज भी जिंदा हैं। हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम करबला की तपती रेत पर शहीद हो गए, लेकिन 1400 साल बाद भी हर इंसाफ पसंद दिल से एक ही पुकार उठती है, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। और यजीद, वह अपनी आलीशान सल्तनत के बावजूद इतिहास के कूड़ेदान में दफन हो गया। इसलिए जो लोग मिटाने की बात करते हैं उनसे नफरत मत कीजिए, उन पर तरस खाइए, क्योंकि वो नहीं जानते कि वो क्या कह रहे हैं। वो उस बच्चे की तरह हैं जो सूरज की तरफ धूल उछाल कर समझता है कि उसने सूरज को छुपा दिया। आइए आज इस सूफियाना महफिल से एक कसम खाएं, हम नफरत का जवाब नफरत से नहीं, बहस से नहीं, अपने अखलाक से देंगे। हम यजीदियत का मुकाबला हुसैनियत से करेंगे, यानी सब्र से, अमन से और अटूट हौसले से। दुनिया को जंग की नहीं, अमन की जरूरत है। दिलों को दूर करने की नहीं, करीब लाने की जरूरत है, क्योंकि जब तक इस जमीन पर एक भी दिल धड़क रहा है जो खुदा की मखलूक से, ईश्वर की इस सृष्टि से मोहब्बत करता है, तब तक ना तो इंसानियत मिट सकती है और ना ही इस्लाम का वो नूर जो दिलों में सुकून बनकर उतरता है। खुदा हाफिज। हक अहले बैत अलैहिस्सलाम, हक मौला फुरकानी पीर मद्द जिल्लहुल आली।